तो स्वागत है दोस्तों मेरी एक और नई वीडियो में। तो दो एक दिनों के अंदर ही बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का जो टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड होगा उसका ऐलान हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम वही डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये जो 15 मेंबर का स्क्वाड है उसमें कौन कौन हो सकता है। हमको पता है कि 15 मेंबर का स्क्वाड, अगर आप इंडिया की बात करोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डिजर्विंग है, लेकिन इन 15 मेंबर्स में कुछ लोग तो अंदर आ जाएंगे, लेकिन कुछ डिजर्विंग प्लेयर्स भी बाहर बैठेंगे। तो एक एक करके सारे जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर हम नज़र दौड़ाएंगे कि किनका चांसेस सबसे ज़्यादा है इस 15 मेंबर के एंट्री करने के लिए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं बैटिंग से, क्योंकि बैटिंग में कुछ समस्या रहा है कुछ प्लेयर्स को लेकर। पिछले आप इंग्लैंड सीरीज उठा के देख लो, कई चेंजेस हुए बैटिंग ऑर्डर में। इंग्लैंड सीरीज में कई नए बैट्समैन डेब्यू भी कर लिए बहुत सारा। तो इस सीरीज में कौन कौन से प्लेयर्स रहेंगे? पहली बात तो ये है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल, इन तीनों तो कंफर्म है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। उसके बाद बैटिंग के स्लॉट्स में आपके पास तीन चॉइसेस है। बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, विकेट कीपिंग नहीं। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सरफराज खान। अब इसमें तीन में से मेरे हिसाब से दो को ही आप ले सकते हो। उन दो कौन होगा? अब बड़ा सवाल ये है कि देखो, शुभमन गिल ने तो एक शतक जड़ दिया, उन्होंने कमबैक कर लिया। श्रेयस अय्यर ड्रॉप हुए थे, अब उस टाइम पे उनके इंजरी का भी स्केयर था। लेकिन मैं श्रेयस अय्यर की बात करूँ तो उन्होंने भी, अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ, बुच्ची बाबू, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी मैच फर्स्ट डे था, कुछ खास वो कर नहीं पाए। सिंगल डिजिट स्कोर से ऑलमोस्ट सारे मैचेस पे। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक टेस्ट क्रिकेट में अपना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एवरेज भी उनका सही था, लेकिन पिछले आधा एक साल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिप आया टेस्ट फॉर्मेट में। तो देखते हैं टीम मैनेजमेंट क्या सोचते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर इन तीनों में कंपेयर करना है तो शुभमन गिल और सरफराज खान को टीम में होना चाहिए। इसके अलावा अगर विकेट की तरफ नजर दौड़ाओगे तो वहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखते हैं, के राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल। अब हो सकता है विकेट कीपिंग में आपको दो प्लेयर्स चयन किया जाए, लेकिन मैं अगर फ्रंट रनर की बात करूँ, कौन स्टार्ट कर सकते हैं प्लेइंग 11 में, मेरे हिसाब से के राहुल होना चाहिए। अब क्यों, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। बहुत लोग ऋषभ पंत कहेंगे, बट ऋषभ पंत का क्या है कि जब से वो वापसी किया है, पहली बात तो उन्होंने जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वापसी करना आसान बात नहीं था। लेकिन उसके बाद उनका जो लय है वो पिछले ऋषभ पंत जब वो थे पहले उस लिहाज का लय नहीं था। मुझे पता है आगे बीजीटी आने वाला है, बॉर्डर गावस्कर, पिछले बार हम सभी को याद है क्या किया था पंत ने। लेकिन इस बार अब जब वापसी किया, आईपीएल देखो, वर्ल्ड कप देख लो, अभी जो डोमेस्टिक कुछ दिल्ली में वो लीग्स खेल रहे हैं वो देखो, T20 लीग्स, वो लय नज़र नहीं आ रहा है। और क्या वो लंबे फॉर्मेट में खेल सकते हैं? क्योंकि उस मतलब, खैर अभी वो तो दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन मेरे को अभी भी डाउट है उनका पूरा टेस्ट क्रिकेट का फिटनेस के ऊपर। तो इसीलिए मैंने के राहुल को पिक किया। ध्रुव जुरैल, जितना उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिला था इंग्लैंड वाले सीरीज में, वहाँ पे एक 50 भी था, विकेट कीपिंग उन्होंने ठीक ठाक किया था, बट उनको ऐसा बैकअप विकेट कीपर इंडिया ले सकते हैं। के राहुल और ध्रुव जुरैल मेरा पिक रहेगा। अब आप इसमें कह सकते हो कि मैंने सिर्फ 7 ही टोटल लिया बैट्समैन, हो सकता है 8 हो जाए, लेकिन क्योंकि इंडिया में मैचेस है, आपको पता है कि 3 स्पिनर्स खेलेंगे अक्सर। जडेजा, अश्विन खेलने के पूरे सबसे मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अक्सर क्या है कि अक्सर आपको बैटिंग में बहुत ज़्यादा डिप दे देते हैं, अक्सर एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल सकते हैं। आज भी आप देखो दिलीप ट्रॉफी में जहाँ पे उनका पूरा टीम ढेर हो गया, वो अकेला खड़ा रहा। तो अक्सर पटेल का बैटिंग बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और एक लेफ्ट हैंडर का जो हमें दिक्कत मतलब ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में, वो अभी अक्सर पटेल प्रोवाइड कर रहे थे, जो इतने टाइम से जडेजा प्रोवाइड कर रहे थे हमारे बैटिंग लाइनअप में। तो अगर आप मेरे से तीन मतलब ऑलराउंडर्स चयन करने को बोलोगे तो यही तीन होगा, अक्सर, जडेजा और अश्विन। और बाकी कुलदीप का क्या हो, मतलब 15 में तो खैर कुलदीप का कोई डाउट नहीं है, बट प्लेइंग 11 में देखना दिलचस्प होगा कि 4 स्पिनर्स के साथ तो अब नहीं जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अक्सर, जडेजा, अश्विन तो खेलेंगे, तो कुलदीप कैसे खेलेगा? अब कुलदीप जिस लिहाज का बॉलर है, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि वो बेंच पे बैठे रहे, बट अभी कॉम्बिनेशन हिसाब से देखते हैं इंडिया क्या सही सोचता है। बट आप किसको ड्रॉप करोगे? जडेजा को नहीं कर सकते, अक्सर को नहीं कर सकते जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था इंग्लैंड सीरीज में, अश्विन को नहीं कर सकते हो। बट ये खैर संगीन मामला है, गंभीर, देखते हैं क्या करते हैं वो। बट उसके बाद 3 फास्ट बॉलर्स आएंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस तो मैं नहीं कहूँगा, बट बुमराह नहीं है, तो यहाँ पे सिराज तो होंगे ही होंगे। उनके साथ दो कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडियन टीम बहुत सारे बॉलर्स को ट्राई कर रहे हैं। शामी, मोहम्मद शामी, मेरे को नहीं लगता कि वो वापस आएंगे बांग्लादेश वाले सीरीज में एटलीस्ट। तो बुमराह, शामी दोनों हो सकते हैं नहीं हो आपके साथ। तो सिराज है, उनके साथ मैं उम्मीद करूंगा अर्शदीप सिंह हो सकता है रहे, क्योंकि एक लेफ्ट आर्मर हमारे पास नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, तो अर्शदीप सिंह हो सकते हैं। और मैं तो पर्सनली एक बॉलर है हर्षित राणा, मैं उनको देखना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, किसी भी कलर में हो। उनको T20 में मौका मिला था, बट टेस्ट क्रिकेट में मैं चाहता हूँ हर्षित राणा एक बहुत अच्छा गेंदबाज है, वो 3 फॉर्मेट लिए अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा ये 3 पिक रहेगा। बट आप
मेरे को नहीं लगता ये 3 होंगे, वो सिराज तो होंगे, बट अर्शदीप और जो हर्षित राणा है, मेरे को नहीं लगता ये दोनों होंगे। एक हो सकता है इसमें, और एक और कोई और बॉलर हो सकता है आवेश खान हो या कोई और हो, बट एक और प्लेयर का जगह बचता है, तो वो बैट्समैन में हो सकता है, बैटिंग में, कि आप एक और प्लेयर को ऐड करो। वहाँ पे फाइट रहेगा श्रेयस अय्यर के साथ, ऋतुराज गायकवाड़ भी होगा वहाँ पे कंटेंडर्स। मुशीर खान के लिए तो बहुत ज़्यादा अर्ली है, उन्होंने अभी दिलीप ट्रॉफी में 100 लगा दिया है। तो श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ में से एक और कोई बैट्समैन का बैकअप बैट्समैन के तौर पर टीम में जगह बन सकता है। बट ऑफ लेट परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो दोनों का कुछ खास रहा नहीं है, और उस लिहाज से मैं श्रेयस अय्यर को थोड़ा एज देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले एक अच्छा टेस्ट क्रिकेट में उनका रन रहा है। तो हाँ, ये मेरा ओवरऑल लाइनअप था। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स मिस भी करेंगे, मुझे पता है। फास्ट बॉलिंग में बहुत लंबा लिस्ट है जो डिजर्व करते हैं हमारी इंडियन टीम में होना, लेकिन फिर भी वो नहीं रहेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि बुमराह और शामी नहीं है। बैटिंग में भी ऋतुराज गायकवाड़ हो सकता है मिस करे, वो पिछले बार स्क्वाड में थे, इंजरी के चलते वो बाहर हो गए थे। बट हाँ, अनफॉर्चुनेट है, हो सकता है ऋषभ पंत भी ना रहे टीम में। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये ओवरऑल एक आइडिया है कि किस लिहाज के आपका बांग्लादेश का स्क्वाड हो सकता है, मतलब बांग्लादेश के सीरीज के लिए इंडिया का स्क्वाड हो सकता है। बट आपको क्या चेंजेस लगता है, आपका पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है, वो कमेंट से बता देना। आज मैंने 15 के ऊपर डिस्कशन किया, जब टीम प्रॉपर आ जाएगा, बीसीसीआई अनाउंस कर देगा, उसके बाद मैं प्लेइंग 11 और स्ट्रेटेजी सब कुछ डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहो। फिलहाल ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी ऐसे ही बनो चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।